तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। आज भी अगर आप देखें तो दिन भर मार्केट एक रेंज में ही काम करता हुआ हमें नजर आया। सवेरे भी मैंने आपको यही बताया था यूट्यूब लाइव सेशन में। अगर आज भी वापस बैंक निफ्टी जैसा निफ्टी परफॉर्म करता है तो वापस एक बार ऑप्शन बायर्स को दिक्कत हो सकती है। और वही सिनेरियो हमें आज भी निफ्टी में नजर आया। करीबन एक 50 पॉइंट के रेंज में ही निफ्टी दिन भर अपना समय बिताती हुई नजर आई। और दोनों तरफ के कॉल और पुट के प्रीमियम अच्छे खासे सेलर ने स्ट्रेडल स्ट्रैंगल पोजीशन बना के इरोड करके हुए जीरो बना दिए। तो और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट के रेंज में पूरे दिन भर हमें काम करती हुई नजर आई। तो ओवरऑल देखे तो मार्केट वेट एंड वॉच मोड में ही है। पिछले 3 दिन से एक पर्टिकुलर रेंज में ही साइडवेज में काम करता हुआ नजर आ रहा है। जितना समय मार्केट एक रेंज में बिताएगा उतना ही आने वाले दिनों में हमें अच्छा एक ट्रेंडिंग मार्केट वन वे रैली दिखा सकता है। तो हमारी नजर उसके ऊपर ये सिर्फ किस तरफ रैली बनती है, नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद सपोर्ट एरिया पे या ऊपरी स्तर पे रेजिस्टेंस पे, उसके ऊपर नजर है। अगर टॉप गेनर्स पे नजर डालते हो तो टाइटन, एलटीआई, विप्रो, बीपीसीएल, आईटीसी, इनका अच्छा खासा योगदान था। और टॉप लूजर्स में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, कोल इंडिया, रिलायंस ब्रिटानिया, इन्होंने निफ्टी को अच्छा खासा नीचे लाने में अपना योगदान दिया। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है निफ्टी का चार्ट। आपको निकाल के भी दिखाता हूं मैं। अगर आप देखते हो एक गैप अप होने के बाद पूरा दिन भर मार्केट एक रेंज में ही काम करता हुआ हमें नजर आया। तो ये अगर आप पिछले 3 दिन का चार्ट अगर देखते हो तो पूरा एक साइडवेज में ही मार्केट हमें काम करता हुआ मिल रहा है। तो देखते मार्केट अपना जो एक रेंज में काम करता हुआ मिल रहा है इसका सुस्ती कब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आप नजर डालते हो तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो पर्टिकुलर ये भी करीबन 100 पॉइंट की रेंज में ही पूरे दिन भर हमें काम करता हुआ मिला। तो ऑप्शंस में कुछ खास खासा मोमेंटम दोनों तरफ था नहीं। मॉर्निंग में मैंने आपको स्ट्रेडल पोजीशन बनाने की भी राय दी थी। 25,200 के कॉल और पुट जो 90 का प्रीमियम था तो उसमें अच्छा खासा हमें वन वे प्रॉफिट नजर आया। तो देखते कल मार्केट हफ्ते की वीकली क्लोजिंग भी है, साथ ही साथ फेस्टिव सीजन भी चालू हो रहा है गणेश फेस्टिवल का। तो आने वाले दिनों में देखते हैं मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। उसी के साथ साथ अगर हम ओआई डेटा पे नजर डालते हैं तो ओआई डेटा में भी कुछ खास इतनी हमें पोजीशन फिलहाल बैंक निफ्टी में नजर नहीं आ रही। एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के 51,500 पे कॉल और पुट राइटर एक अच्छा खासा अपना पोजीशन बना के बेच चुके हैं निचले स्तर पे। 51,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है और 52,000 करीबन 51,000 से लेके 52,000 ये 1000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी अपना अगले हफ्ते आने वाली सीरीज में समय बिताता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखते मार्केट में अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या न्यूज बनती है तो मार्केट वापस एक बार वॉलेटाइल बनता हुआ हमें मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी के चार्ट ओआई डेटा में देखें तो आज जैसे वीकली एक्सपायरी थी आज तो कुछ मोमेंटम था नहीं। पर आने वाले जो 12 सितंबर की वीकली एक्सपायरी है उसके ओआई डेटा पे अगर नजर डालते हैं तो 25,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी है। तो 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है, साइकोलॉजिकल जोन भी है। तो देखते हैं अगर 25,000 इन स्तर पे निफ्टी वापस हमें मिलती है तो जरूर यहाँ पर हम एक बार खरीद कर ही काम करेंगे। और ऊपरी स्तर पे 25,200 से लेके 25,300 यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। तो करीबन ये 200 पॉइंट के रेंज में निफ्टी भी अपना थोड़ा सा समय बिता रहा है। तो देखते हैं कब ये मार्केट अपनी सुस्ती का एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, फिर उसके बाद ही हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव ओवरऑल इंडाइसिस में मिल सकता है। उसी के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हमें इंडेक्स में अच्छा कोई खास मौका नहीं मिल रहा तो हम आपके साथ स्टॉक्स कैश में एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते स्माइट स्टॉक में खरीदारी की राय दी थी अराउंड 38 टू 40 रेंज में। इसने आज जो इसकी खबरें चल रही है जो इलेक्ट्रिकल कार इनका सब्सिडरी बिजनेस है उसमें अप्रूवल मिल चुका है। तो मैंने 55 का टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये अपना टारगेट अचीव करता है नहीं। साथ ही साथ आज निचले स्तर से आईटी स्टॉक्स में हमें अच्छा खासा एक रिकवरी देखने मिला। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और इसने एक निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट दिया। तो दूसरी तरफ रिलायंस ऊपरी स्तर से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग सीनियरो मिलता नजर आया। जो 3,000 इसका एक सपोर्ट एरिया था बार बार उसको रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक कर रहा था, आज उसने 3,000 के स्तर ब्रेक डाउन किए। तो देखते
आने वाले दिनों में रिलायंस कैसे परफॉर्म करता है। उसी के साथ साथ पीवीआर स्टॉक, ये स्टॉक पर भी मैंने आपको नजर रखने बोली थी 1570 के ऊपर। अगर पीवीआर का शेयर सस्टेन होता है तो 1720 तक के टारगेट पीवीआर में हमें बनते हुए मिल सकते। तो पीवीआर ने हमारा जो लेवल था उसका ब्रेकआउट दे दिया है, तो अगर किसी को एंट्री करनी है तो पीवीआर के स्टॉक में वो जरूर एंट्री कर सकते हैं। 1720 का टारगेट हमारा आने वाले दिनों में पीवीआर में जरूर देखते हुए बन सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम दूसरे स्टॉक्स पे नजर डालें तो कोफोर्ज में एक अच्छा खासा वन वे रैली आज हमें ये स्टॉक में भी नजर आई। उसी के साथ साथ केईसी इंटरनेशनल, ये भी दिन भर हरे निशान में ही काम करता हुआ मिला। बायोकॉन भी आपको सवेरे सजेस्ट किया 400 के इंट्राडे के टारगेट है, तो उसने भी करीबन 395 का हाई लगाया, तो वहां पर भी क्लाइंट्स को हमने प्रॉफिट बुक कराया। उसी के साथ सीक्वेंस साइंटिफिक, इसने भी 3.5% की तेजी मॉर्निंग में ही दिखाई, उसमें भी क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करवाया। अगर और एक स्टॉक किसी को देखना है तो जेके टायर, ये स्टॉक पे आपकी नजर लेनी चाहिए। अगर आप डेली चार्ट पे आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे नजर आ रहा है, एक इसमें डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी है और डबल बॉटम भी फॉर्म कर दिया है, तो आने वाले दिनों में हमें करीबन इसमें 460 तक के लेवल्स नजर जरूर आ सकते हैं। तो जेके टायर अगर किसी को खरीदना है तो 370 का स्टॉप लॉस लगा के 460 तक के टारगेट आने वाले दिनों में हमें जेके टायर में भी जरूर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर देखे तो दोनों इंडाइसिस में पॉजिटिव ही है। उसी के साथ साथ कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो देखते बैंक निफ्टी निफ्टी के बाद क्या सेंसेक्स भी कल एक साइडवेज में ही पूरा दिन बिताता है या वापिस एक बार ट्रेंडिंग मार्केट बनता है। उसी के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरी है, इक्विटी मार्केट, फॉरेक्स या कमोडिटी मार्केट, आप हमें लिख कर भेज सकते हो। साथ ही साथ बहुत सारे आईपीओ का भी आगाज हो चुका है, आज एक आईपीओ भी ओपन हो चुका है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक शेयर किए, तो उस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, वो भी आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। तो चलिए कल वापिस एक बार जुड़ते हैं आपके साथ लाइव सेशन में, देखते हैं कल मार्केट कैसा ओपन होता है, आज यूएस के बाजार कैसे पॉजिटिव नोट पे बंद होते हैं या वापिस वहां पे ऊपरी स्तर से हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है, उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ एफआईएस डीआईएस जो लगातार कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे, जरूर डीआईएस 3 दिन से थोड़ा सा उन्होंने कैश फिगर्स में अपना रेशो कम करते हुए हमें नजर आ रहा है। देखते हैं आज वापिस कैसे फिगर्स आते हैं, अगर आज वापिस पॉजिटिव फिगर्स आते तो कल भी मार्केट हमें एक पॉजिटिव नोट पे ही काम करता हुआ मिल सकता है। तो चलिए मिलते कल वापिस सवेरे मॉर्निंग 8:30 बजे। धन्यवाद।